क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्री या बैनामा कराते समय आपके साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी हो जाता है? क्या आप इस विषय में जानते हैं? चूँकि होता क्या है कि आपकी जो पूँजी, आपकी पूरे जीवन भर की जो पूँजी होती है, आपने किसी व्यक्ति का खेत लिया या किसी का प्लॉट लिया या किसी चीज़ के ज़मीन संबंधी आपने रजिस्ट्री कराई, बैनामा कराया, उस दौरान यदि आपको इन चीज़ों का आपको जानकारी नहीं है, तो आप निश्चित तौर पे आपको पछताना पड़ेगा। आपकी जो गाढ़ी जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई है, उसको भी खोना पड़ेगा। तो चलिए आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि मेरे चैनल पे नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विक्रेता द्वारा या क्रेता ज़मीन लेता है, तो उस दौरान इन इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 में ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति आपको क्रेता या विक्रेता द्वारा क्रेता जब ज़मीन ले रहा है, तो उसके नक्शे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नक्शे का ज्ञान नहीं है, तो किसी व्यक्ति से नक्शे का ज्ञान करा लेना चाहिए। नक्शे की धोखाधड़ी बहुत होती है। नंबर दूसरे में जब कोई व्यक्ति आपको रोड की ज़मीन दिखाए या कहीं और मौजे की दिखा करके आपको जैसे गाटा संख्या 1 है, गाटा संख्या 1 को दिखाया गया और आपको जो दिया गया, वह 20 नंबर गाटा का आपको दे दिया गया। तो इस प्रकार से फ्रॉड बहुत होते हैं। इन फ्रॉड को रोकने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको नक्शे का ज्ञान होना ज़रूरी है और गाटा संख्या यदि जिस गाटे संख्या का आपको दिखाया जा रहा है, उसी गाटे संख्या का आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है। ये आपको अवश्य आपको दस्तावेज़ जब बैनामा होता है, उस दौरान आपको देखना होता है। अब तीसरे नंबर की बात करें। तीसरे नंबर पे जब कोई व्यक्ति विक्रेता द्वारा किसी व्यक्ति से जब ज़मीन ली जाती है, तो ये भी ज़रूर देखना है कि क्या उस व्यक्ति का बँटवारा हो चुका है या बँटवारा नहीं है। तो बँटवारा नहीं है तो आप यदि ले लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे चुंगल में फँस जाएँगे। चूँकि कुछ लोग बँटवारा होने से पहले यानी कि मुकदमा दौरान यदि कोई मुकदमा दौरान यदि ले रहा है, तो वह मुकदमेबाज़ी में फँस जाएगा और आपकी जो जीवन भर की पूँजी है, वो आपके ज़मीन में फँस करके रह जाएगी, आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वो उस पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि यदि चौहद्दी चौहद्दी पे धोखाधड़ी बहुत होती है। यदि मतलब हमने किसी व्यक्ति की ज़मीन ली है, एक नंबर हम मानते हैं कि हम नंबर 30 किसी गाटा संख्या हमने ज़मीन ली है और हमने आगे की लिया है, लेकिन चौहद्दी जो दर्ज की गई है, वह गलत है। वो चौहद्दी रकबा दिखाया नहीं गया, वो चौहद्दी के बगल में किसका खेत है, वो भी नहीं दिखाया गया। तो इस प्रकार से धोखाधड़ी तो आपको चौहद्दी का भी ध्यान देना चाहिए। चौहद्दी में जैसे रामलाल का खेत है, श्यामलाल का खेत है, आपके पूरब में रास्ता है, दक्षिण में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति का, तो ये न पूरा जो है आपकी चौहद्दी आपको पता होना चाहिए कि बगल में किसका खेत है, बगल में किसका मकान है, इसके जस्ट बगल में किसका है, तो ये पूरी चौहद्दी आपको नॉलेज में होना ज़रूरी है। अब जानते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप के विषय में। नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉड बहुत होता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दिया गया है कि रास्ता है, आपकी ज़मीन में आने-जाने का रास्ता है। वह मौके पे हो सकता है कि वह रास्ता है, लेकिन वह नक्शे पे दर्ज नहीं है। आपको रजिस्ट्री करा दी गई और वह जो रास्ता है, वह दूसरे के ज़मीन से रास्ता है। तो फिर आपके साथ वह फ्रॉड हो गया। तो इन चीज़ों को चूँकि आपको रास्ता रास्ता आपको बता के दिया गया है, तो आपके साथ फ्रॉड हो गया ना, 420 हो गई ना। तो आपको वह निश्चित तौर पे आपको वह देखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार का एक फ्रॉड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ज़्यादातर विक्रेता नगद पैसा ले लेता है और क्रेता को देना पड़ जाता है। ये होता है कि दे दिया जाए, लेकिन वहीं तो फ्रॉड होता है। और फ्रॉड में एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई ऐसी चीज़ घटना होती है, पैसे का लेन-देन का मामला आ जाता है, तो आपसे पैसे भी ले लिए गए, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन बाद में वह आपत्ति दायर कर रहा है कि मुझे पैसा हमको नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आपको बचने के लिए आपको चेक का सहारा लेना होता है। चेक के माध्यम से आप पैसा दे सकते हैं या आप किसी के बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसकी स्लिप आप अपने बैनामी पे लगा सकते हैं, अपने रजिस्ट्री कराते समय आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। आपको बचना भी ज़रूरी है। ये चूँकि ये आने वाले समय में ये चीज़ें हो ही रही हैं, आज वर्तमान में भी हो रही हैं। उसके बगैर आप नकद पेमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप चोरी-छुपे आदमी ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कानून नहीं कहता कि आप डायरेक्ट पैसा किसी को नकद पेमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि यदि किसी की पैतृक ज़मीन है और पैतृक ज़मीन जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी की कोई ज़मीन है, वो पैतृक ज़मीन है, हम 5 भाई हैं। सपोज़ दैट हम 5 भाई हैं, तो हम अब अभी हमारा ना ही बँटवारा हुआ है, ना ही हमारा किसी प्रकार का वो हुआ है, तो हम किसी व्यक्ति को बेच दे रहे हैं या पिताजी हमारे बेच दे रहे हैं
और पिताजी भेज दिया तो हमको पता चला तो हमने आपत्ति लगा दी। चूँकि अब हमारा भी उसमें हक हिस्सा है। अब वो बच्चे अब ऐसे थोड़ी ना पिताजी से कह देंगे कि बेच लीजिए। यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए वो बेचा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से फ्रॉड करने से आपको बचना है। आपको साफ-सुथरा या किसी व्यक्ति का पता है कि ये गाँठा संख्या है, ये नंबरान है, ये ज़मीन है, ये मौके में ज़मीन है या नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको पता करके ही आपको अवश्य लेना है। आपको हमने जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपको हमने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जिस गाँठे संख्या का आपने जिस नंबरान का आपने जो देखा है ज़मीन, उस नंबर को आपको चेक कराना होता है। चेक आपको लेखपाल से भी चेक करा सकते हैं या किसी भी अपने एडवोकेट नज़दीकी एडवोकेट से उससे सलाह ले सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये नक्शे में ये जो ज़मीन आपको दी जा रही है, या वही है कि या दूसरी जगह दी जा रही है, तो वो आपको क्लियर हो गया। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। आपको पैसे का लालच कर दिया कि कम कर देंगे, चलो ले लो। तो इस प्रकार से आपको नहीं फँसना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। हम इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।